हेलो दोस्त, आपका चैनल पाठ साथी में आपका स्वागत है। तो बिहार दरोगा के एग्जाम के बेसिस पे यानी उसके सिलेबस के बेसिस पर वीडियो अनुसंधान का सेट नंबर 10 बनाने जा रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों को इसका मैथ का सॉल्यूशन चाहिए तो वो टेलीग्राम के नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जो निर्धारित की गई है 60 से 65 की गई है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? चौकोर है, गोल है, बेलनाकार है, अंडाकार है। तो ध्यान देना है कि हड़प्पाकालीन सीलों की पूछ रहा है, उसका प्रकार पूछ रहा है सील का। तो सील के हिसाब से जो हो जाएगा बेलनाकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका एप्पल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा, सॉरी। हड़प्पीय सीलों के सर्वाधिक प्रचलित कैसा है? तो ये चौकोर है। लेकिन यही पूछतेगा कि हड़प्पाकालीन स्थल का प्रकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है, यानी कि डेल्टा आकार का है। तो इसका ऑप्शन एप्पल इज द करेक्ट आंसर। किस वेद में साभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद का। और आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। आता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो आयुर्वेद होता है। और कहेगा सामवेद का क्या होता है? तो गंधर्व वेद होता है। यजुर्वेद कहेगा तो धनुर्वेद हो जाएगा। और अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है? तो शिल्प वेद होता है। कह रहा है कि जहाँ यह मानते हैं कि, अच्छा इसका जो ऑप्शन है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो धार्मिक स्तूप सारनाथ, सांची स्तूप सांची, सिंगरादन स्तूप घाटी या द्रोदुल चुतरेन गंगटोक। तो ये जो है इसका धार्मिक स्तूप सारनाथ में उपदेश दिए थे। और आता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वास्तिक में। और आता है कि उनका आखिरी बार मतलब ऋतु प्रवास कहाँ किए थे? तो वैशाली किए थे। और परिवार निर्माण कहाँ किए थे? तो किए थे देवरिया डिस्ट्रिक्ट, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो थे उदयन, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन पाटलिपुत्र को पटना किसने नामकरण किया था? तो किए थे शेरशाह सूरी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तर मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित कहाँ हुआ था? कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ। तो हुआ था कोलकाता। कह रहे कि कौन भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? महात्मा गांधी, ईओ होम, अंबिका चंद्र मजूमदार या सरदार वल्लभ पटेल। तो ईओ होम नहीं रहे, क्योंकि ईओ होम इसका क्या रहे? महासचिव रहे। और हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से विख्यात भी हैं। और ये असैनिक थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट, सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन, या मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम, या भगवती चरण बोहरा द फिलोसफी ऑफ द बम। तो देखा जाए इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन भगत सिंह जो द इंडियन सोशलिस्ट के ये नहीं थे कौन? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी थे, जो कि 1905 में लंदन में हाउस ऑफ कॉमन की स्थापना जो किए थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था भारत विधाता में हुआ था, लेकिन पत्रिका कह देगा तो तत्वबोधनी में हुआ था। तत्वबोधनी समाज की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किए थे। कब किए थे? 1839 में किए थे। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, या ब्रह्मा समाज, या तत्वबोधनी सभा। तो ये थी 1815 में हुआ था आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज 1828, तत्वबोधनी 1839।
किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया तरीका से था? तो ये कहा था कौन? तो कहे थे लॉर्ड इरविन होना चाहिए, सर सैयद अहमद खां, लॉर्ड कर्जन, लाला लजपत राय। तो ये कहे थे सर सैयद अहमद खां। और सर सैयद अहमद खां ने ये भी कहे थे कि हिंदू और मुस्लिम एक सुंदर कन्या है, सुंदर वधु कन्या के दो आंखें हैं। ठीक, ये कथन किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद ने कहे थे। फ्रांसीसियो ने निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? तो लौटाए थे ला सपला के संधि के द्वारा 1748 में। अब पांडिचेरी कहेगा तो पांडिचेरी की संधि 1754 में। कह रहा है कि बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है? तो है सारनाथ, कौशाम्बी या कुशीनगर है देवी पाटन, ते है कौशाम्बी। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाई जाती है? 21 फरवरी, या भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी, या विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, या विश्व जल संरक्षण 22 अप्रैल। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा विश्व जल संरक्षण दिवस 22 अप्रैल नहीं बल्कि ये हो जाएगा 22 मार्च। यानी देखा जाए तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाई जाती है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि ग्रीन पीस क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना, एक कृषि संबंधित संस्था, हरा रंग बनाने वाली संस्था, या पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो ये जो है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमलित नहीं है? शांतिवन लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति अस्त्र इंदिरा गांधी, कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा, एकता अस्त्र ज्ञानी जैल सिंह। यानी तीनों ये तो सही है। शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू का है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री का नहीं होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब हम बकरी के मांस खाते हैं तो हम कौन हुए? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, और इनमें से कोई नहीं। तो हम हो गए द्वितीय उपभोक्ता। जो प्लांट को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और जो दोनों को खाते हैं वो हो जाते हैं द्वितीय उपभोक्ता। कह रहे हैं कि भदावरी किस पशु की नस्ल है? तो भदावरी जो है ये भैंस की है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये इसका होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, इसका स्थापना 1949 में हुई थी। और नाटो में 30वां देश कौन शामिल हुआ है? तो उत्तरी मैसेडोनिया शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौतियों द्वारा बनाए गए भोजन पौधे में किस रूप में संचित रहता है? तो ग्लूकोज, सरल शर्करा, या ग्लूकोज या सरल शर्करा, या हरे वर्णक के रूप में। तो ये जो होते हैं ग्लूकोज एवं सरल शर्करा के रूप में रहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यभूति, या विष्णुवर्धन, या नरसिंह। तो ये थे पुष्यभूति। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को, या कार्ल मार्क्स को, या सेंट साइमन को, या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। तो ये माना जाता है कार्ल मार्क्स को। ये दास कैपिटल नामक पुस्तक भी लिखे थे। अब दुनिया के मजदूर एक नारा भी देते। रहने वाले कहाँ थे? जर्मनी के। कह रहे कि फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? तो है स्विट्जरलैंड की है। डेनमार्क का फुलकेटिंग है, यूएसए का कहेगा तो कांग्रेस है, और स्वीडन का कहेगा तो स्वीडन का भी पीपुल्स असेंबली है। कह रहे कि कैबिनेट मिशन की शिष्ट मंडल में शामिल 9 सेना मंत्री थे कौन? तो स्टीफोर्ड क्रिप्स, या बी एलेक्जेंडर, या पॉलिथिक लॉरेंस, या एडवर्ड थॉमस थे। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा तो बी अलेक्जेंडर थे। ऑप्शन जो हो जाएगा बॉय इसका करेक्ट हो जाएगा। कर के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य की पहचान करना है। तो गवर्नर जनरल को पहली बार आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की, बिल्कुल करेक्ट है।
कानून निर्माण प्रक्रिया भारतीयों को शामिल किया गया या विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। तो इसका जो देखते हैं तो तीनों के तीनों ही सही है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि संविधान निर्माण के लिए बनी प्रमुख समितियों में से अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे एच.सी. मुखर्जी थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया है? तो बेरुबाड़ी यूनियन वाद या यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गोपाल या केशवानंद भारतीवाद या मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो ध्यान देना है इसमें, इसका आंसर जो हो जाएगा बेरुबाड़ी यूनियनवाद या यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल या केशवानंद भारतीवाद या मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बेरुबाड़ी यूनियनवाद, ये जो आया था 1960 में। कह रहा है और दूसरा आएगा कि यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल तो प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, ये लाए थे 1957 में। 1957 में लाए थे, 1957 में आया था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। और कह रहा है कि केशवानंद भारतीवाद लाए थे कि संविधान प्रस्तावना का अंग है, ये 1973 में लाए थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि राज्यों के नाम में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के पूर्व संसद किस सदन में विधेयक पेश किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा या दोनों में बारी बारी से या दोनों में से कहीं भी नहीं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोनों में से कहीं भी नहीं। कह रहे कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है? तो संघ राज्य क्षेत्र कह रहा है, तो भाग जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। और भाग 5 कहता है तो संघ, और खाली भाग 6 कहेगा, सॉरी भाग 5 कहेगा तो संघ है, भाग 6 कहेगा तो राज्य है। और कहेगा कि 21 क्या है? तो 21 में जो है ये जो है आपका पैंडेमिक, मतलब कि जैसे आपदा वगैरह जो भी चीज आ रहा है अति संक्रमणी, तो भाग 21 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि संविधान का अनुच्छेद 19 की जी किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की या जीविका चलाने की या देश में अबाध आवागमन की या संघ बनाने की। तो ध्यान देना है कि प्रेस की स्वतंत्रता 19 के एप्पल में होता है, यानी ए में होता है। 19 की बी में कहता है कि बिना हथियार के कहीं भी हम इकट्ठा हो सकते हैं। 19 की सी कहता है कि जब इकट्ठा हो सकते हैं तो उसमें हम संघ भी बना सकते हैं। 19 का डी कहता है कि देश के हम कहीं भी कोने में आवागमन कर सकते हैं। ई कहता है कि हम कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, कहीं भी हम व्यापार वगैरह कर सकते हैं। और जी कहता है कि हम भैया कहीं भी जीविकापार्जन के लिए कोई भी व्यवसाय के रूप में कार्य कर सकते हैं। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा जीविका चलाने हेतु, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बॉयज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करे कि राष्ट्रपति जो आपको अमेरिका के राजदूत नियुक्त करते हैं तो उन्हें कौन सी शक्ति अनुमति देता है? विधायी शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति या सब विवेकी शक्ति? तो होती है राजनीतिक शक्ति। करे निम्नलिखित में से किनकी मृत्यु प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नहीं हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री की भी हुई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी की भी हुई थी, लेकिन राजीव गांधी की नहीं हुई थी। करे कि उच्च न्यायालय के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं, उनमें से असत्य की पहचान करना है। तो असत्य की पहचान करना तो देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तलाक विवाह उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा कह रहा है कि यह राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। तीसरा कह रहा है कि राज्य सूची के विषय पर इसके निर्णय के लिए विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जाया जा सकता है। और अगला कह रहा है कि इनके न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष होती है। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखते हैं इसमें इनकरेक्ट क्या है। तो इनकरेक्ट है कि यह राज्य के सर्वोच्च अपील न्यायालय है। तो सर्वोच्च नहीं है, राज्य के खाली उच्च है, सर्वोच्च कहेगा तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है जिसका बॉय इसका करेक्ट आंसर है। कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या मंत्रिमंडल के द्वारा? तो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। और यही कहे कि राज्यों में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो 243 के आई के द्वारा की जाती है।
कह रहा है कि पैंथर्स पार्टी का चुनाव चिन्ह बाघ, चीता, साइकिल या रेडियो है, तो उसका है साइकिल है। और समाजवादी पार्टी मुलायम जी के पार्टी का क्या है, अखिलेश जी का, तो भी साइकिल ही है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से प्रचलित समिति में सदस्यों की संख्या क्या है, तो इनडायरेक्ट पूछ रहा है किसका, लोक लेखा समिति को पूछ रहा है। इसमें है 22, जो कि 7 होते हैं राज्यसभा से, 15 होते हैं लोकसभा से। कह रहे हैं कि अब 30 जो होते हैं वो पूरा का पूरा ही प्राक्कलन समिति के होते हैं, और सारा के सारा वो किस में होते हैं, सारा के सारा लोकसभा से होते हैं। अधीर रंजन चौधरी जो होते हैं प्राक्कलन समिति के ये क्या होते हैं कि वो विपक्ष के लोक लेखा समिति के विपक्ष के नेता के रूप में ही वो कार्यभार वही संभालते हैं। तो यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। इसरो का मुख्य सुविधा नियंत्रण केंद्र जिसका कार्य ग्रह नियंत्रित करने तथा कक्षा में स्थापित करने से होता है, वो कहाँ है? अहमदाबाद, हासन, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका जो हो जाएगा कर्नाटका, हासन। कह रहा है कि इसरो की स्थापना 1969 में, लेकिन अंतरिक्ष आयोग संस्थान की स्थापना की बात करेगा भारतीय अगर न लगाकर तो 1962 में चालू की गई थी। वही विभाग कहेगा तो 72, इसरो का स्थापना कहेगा तो हो जाएगा 1969। सैयद मोदी तथा पारुपल्ली कश्यप किस खेल से लोकप्रिय है? तो सैयद मोदी जो है ये है बैडमिंटन से है। कह रहे कि गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में मनाई जाती है। यूरोप का वाराणसी किस नगर को कहा जाता है? तो लीडेन सिटी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पवित्र भूमि कहेगा तो रोम को कहते हैं। अब कहवा के बागान को क्या कहते हैं? तो कहवा के बागान को फजेंडा कहते हैं, और कहवा के पतन को क्या कहते हैं? सेंटोस कहते हैं। और कहवा के मंडी को क्या कहते हैं? साओ पोलो कहते हैं। ये सब कहाँ है? तो ये है ब्राजील में। कह रहे कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो सर्वाधिक में कहेगा तो मेघालय रहा, दूसरा कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश होगा। लेकिन ये भी जानना है कि अरुणाचल प्रदेश में घनत्व कम है। घनत्व कम है, अगर लोगों की संख्या कम है, उनमें कमी में ही लोग का प्रजनन ज़्यादा रहा है, इस वजह से अरुणाचल प्रदेश को क्या है, सबसे सेकेंड हाईएस्ट माना जाता है प्रोडक्टिविटी में। अब आता है कि सबसे कम नागालैंड में हुआ है। सबसे कम वाले किस राज्य में लोग रहते हैं? तो सिक्किम में जनसंख्या वाले। कह रहे कि गलत मिलान का पहचान करना है, तब फराका परियोजना गंगा नदी पर, बिल्कुल करेक्ट है। नागपुर शक्तिगिरी परियोजना कोराडी नदी पे है। पोचमपात परियोजना नर्मदा नदी पर, या पंचायत बादाम पोचमपात नर्मदा नदी पर नहीं, बल्कि ये जो है पोचमपात जो नदी है ये गोदावरी पे है। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि सोमेश्वर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर अभ्यारण्य कह रहा है, अभ्यारण्य कहने की वजह से हो जाएगा कर्नाटक। यही कहता पर्वत कहाँ है? तो ये हो जाता बिहार। टिक टेक्टोना ग्रेनिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है सागौन का। कह रहे कि चेनानी नासी सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो 2017 में किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कह रहा है कि किस फसल के लिए भारत में मानसून का इंतजार करना पड़ता है? तो खरीफ फसल का इंतजार करना पड़ता है, धान जो कि जून जुलाई में रोपी जाती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, या दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या हो रहा है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम एक अधिकार है, थोरियम है। थोरियम बहुलता कहाँ मिलता है? तो मिलता है केरल में। इसका मोनोजाइट इसका क्या है? अयस्क है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना, कूट में नहीं वाला बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। समग्र साक्षरता दर बढ़ी है, बिल्कुल करेक्ट है। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक, वो भी करेक्ट है। साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक रही, तो ये जो है ये भी करेक्ट है। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, यानी इसका देखा जाए तो
कैट इसका गलत आंसर है। क्या कह रहा है कि साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक थी। नहीं, जितनी महिला की आबादी है और जितना पुरुष की आबादी है, तो पुरुष के जितने आबादी है उसमें से साक्षरता दर कम थी। महिला कम संख्या में जो थी उनमें से जो लिटरेसी रेट जो हुआ है ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि पूछने की वजह से महिला की जो लिटरेसी दर है ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है, यानी ऑप्शन जो इसका हो जाए वृद्धि पूछा है तो ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे की सर्वोत्तम वृद्धि के लिए कितना पीएच प्राप्त होना आवश्यक है? तो ये है 6 से 7.5, 6 से 7.5 होता है। कहीं भी पूछता है कि उदासीन विलयन का मान क्या होता है, पानी का मान क्या होता है पीएच के रूप में, तो 7 होता है। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी खोज किया था सोरेनसन ने। पेरियार गेम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुम्मिलित नहीं है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल करेक्ट है, भितरकनिका उड़ीसा भी करेक्ट है, वेवनाद कर्नाटक गलत है, क्योंकि ये जो कहाँ है केरल है। कहाँ है? केरल है। कह रहा है कि भाखड़ा नागल किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये जो है पंजाब हरियाणा उत्तराखंड या पंजाब हरियाणा दिल्ली, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पंजाब हरियाणा राजस्थान या पंजाब दिल्ली राजस्थान, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा पंजाब हरियाणा और राजस्थान। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में बहती है? बिहार, उत्तराखंड, झारखंड या उत्तर प्रदेश, तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी के प्रणाली से विभाजन करती है? तो ये करती है चंबल और साबरमती को करती है। कह रहा है कि किस दौरे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग का अंतर्गत था? ये था खैबर दर्रा, और आर्य आए भी थे किस वजह से, मैंने किस तरह से? तो खैबर दर्रा से। कह रहे किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाए, और क्योंकि ये आर्द्रता ज़्यादा पाई जाती है। कह रहे कि किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दी जाती है? तो विज्ञान क्षेत्र में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग डायनेमिक्स के लेखक कौन है? तो ये है सतीश चंद्र या तारा चंद्र या अबुल कलाम आजाद, तो ये है बिपिन चंद्र जो कि लेखक हैं, बहुत ही शानदार हिस्ट्री की बुक लिखते हैं। व्हीट और स्टोन ब्रिज क्या मेजर करता है? तो मेजर करता है प्रतिरोध को मेजर करता है। इसमें 4 रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसके बीच से धारा प्रवाह कर देते हैं, तो मेजर करता है रेजिस्टेंस को। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन है? पृथ्वी के आकार में तो कह रहा है छोटे ग्रह कौन कौन है? तो है शुक्र और मंगल। सबसे बड़ा होते हैं कौन? तो सबसे बड़ा होता है बृहस्पति। दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा जो बड़ा होता है वो होता है शनि। तीसरा कहेगा तो हो जाएगा अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आ जाता है शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध आ जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, लागू की जाती है? तो की जाती है आरबीआई के द्वारा, और आरबीआई का स्थापना हुआ था यंग हिल्टन समिति 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में। राष्ट्रीयकरण का था 1 जनवरी 1949 में श्री देशमुख के अध्यक्षता में की गई थी। करें किस उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो होता है जोखिम उठाना, विपणन या प्रबंधन या पर्यवेक्षण। तो जोखिम होता है क्योंकि रिस्क बढ़ाते हैं, इसीलिए उन लोग रिस्क मैनेजमेंट के अलग से लीडरशिप के लिए पोस्ट को क्रिएट करते हैं। कह रहे कि सेन बेट किससे संबंधित है? तो ये उत्पाद शुल्क से है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का स्थान जो था चौथा था, पहला स्थान पर यूएसए था एशिया पावर इंडेक्स में। कह रहे कि दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? तो ओलाफ स्कोल्ज बने। इससे पहले थे एंजेला मार्केल थी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका एप्पल इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है इसको सब सॉल्व करेंगे तो हमारा टेलीग्राम में इसका सॉल्यूशन मैथ का दिया हुआ है, तो जो भी है नीचे का लिंक मैं उसमें शेयर कर दूंगा, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखते हैं 66 क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है 10 मीटर आ रहा है, और 67 का जो आंसर जो आएगा 7:2 आएगा,
और इसका जो आंसर जो आएगा, इसका जो आंसर जो आएगा कैट आएगा, यानी हो जाएगा इसका कैट। कह रहा है कि इतना श्रेणी में कि जोड़ने के बाद में मिलकर 48 होंगे, तो इनका आंसर क्या आएगा, तो इसका भी आंसर जो होगा डी इसका आंसर होगा। कह रहा है कि 70 का जो आंसर किसी समचतुर्भुज की भुजा 10 सेंटीमीटर विकर्ण 16 सेंटीमीटर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका जो आंसर आएगा 96 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा इसका एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक आदमी 1 रुपये को 18 संतरा खरीदता है और 1 रुपये के 12 संतरे बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ बताना है कितना होगा, तो प्रतिशत लाभ जो होगा 71 का, ये हो जाएगा 50%। कह रहा है किसी संख्या के इतना जो भी है, किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ दिया जाए तो खुद का संख्या प्राप्त होगा कितना, तो इसका जो हल करने के बाद में आ रहा था 72 का आ रहा था 70 आ रहा था। कह रहा है कि यदि 5 आदमी 12 दिनों में 180 साल बुन सकते हैं, तो 6 आदमी 15 दिनों में कितने साल बुन सकते हैं, तो 270 बुन सकते हैं। कह रहा है कि 74 ABCDEF औसत और 40 वर्ष दिया हुआ है, यदि ए और बी और सी और डी का औसत क्रमशः 35 वर्ष और 42 वर्ष हो, तो ई का आयु क्या होगा, इसका आंसर जो होगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि 5 + √3x = 3 दिया है, तो x का मान ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने के बाद में आ रहा था 64 आ रहा था आंसर। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक को चुने जो भिन्न है, रुपया है, लीरा है, सिक्का है, दिनार है, तो ये बाकी सब करेंसी, सिक्का क्या है, मुद्रा है। आगे आते हैं, सॉरी करेंसी या मुद्रा एक ही होता है, ये अलग है उससे। मच्छर से मलेरिया होता है, और मच्छर से मलेरिया हो तो मिट्टी से कटा तंबाकू से कैंसर होता है, ऑप्शन यानी डी हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि कथन बताना है कि हम गर्म और आर्द्र जलवायु से सहज महसूस करते हैं या पसीना आर्द्र जलवायु में तेजी से सूखता है, तो पसीना आर्द्र जलवायु में जल्दी से नहीं सूखता है, यानी इसका ऑप्शन जो देखा जाए तो हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ए सही है और आर इसका क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए और आर दोनों ही गलत है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि पी का अर्थ जो भी है, इसको सोल्व करने के बाद जब हम सोल्व करते हैं तो -21 आंसर आएगा, यानी एक ऑप्शन नंबर एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करें कि यदि इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि NCLG जो भी है उसको पेंसिल लिखते हैं, तो AMGMPSP क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा, कलर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वाई इसका आंसर हो जाएगा। एक परिवार में 6 सदस्य है और परिवार में एक दंपति के माता पिता और उनके बच्चे हैं, और नकुल पांडु का पुत्र है और रामभा नकुल की पुत्री है, तो उर्मिला कलावती की पुत्री है, और जो रामभा की माँ है और माधुरी नकुल की माँ है, तो बताना कि कौन सा बच्चे के माता पिता के साथ संबंधित है, तो ये जो है इसका हो जाएगा नकुल और कलावती, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट स्टूडेंट को 103 लिखते हैं, तो स्कूल को कोड क्या करेंगे, तो हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा खाली स्थान यानी क्वेश्चन मार्क का स्थान पर आने वाली संख्या चुनी जाएगी, तो ये चुनी जाएगी 83 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करें कि 84 क्वेश्चन कि प्रदीप उत्तर दिशा में 100 मीटर चला और पुनः बाएं मुड़ता है 30 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, तो रमेश अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है, तो जो स्थित है वो क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में से त्रिभुजों की संख्या बताना है, त्रिभुजों की जो संख्या आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 85 की, ये हो जाएगी 18। अगला क्वेश्चन है कि जिंक प्लस कॉपर प्लस या जिंक प्लस डबल आयन जो दिया हुआ प्लस कॉपर, इस सब के हम अवकारक का काम कौन कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर देखते हैं, तो हो जाएगा जिंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एप्पल इसका करेक्ट आंसर है।
कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड की भांति व्यवहार करता है? तो वो करता है यानी कि PbO। M40 कौन करता है? तो PbO करता है। कैल्शियम कार्बाइड को किस गैस के साथ गर्म करने पर कैल्शियम साइनामाइड बना देता है? तो बनाता है नाइट्रोजन। अमोनिया का सूत्र NH3 किसके द्वारा किसने विस्थापित किया था? तो ये किए थे डेवो ने। ऑप्शन नंबर कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी युग्म मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटक का मुख्य कारण होता है? तो होता है मीथेन और वायु। ऑप्शन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करे कि समुद्री आर्चिन किस जंतु जगत में आते हैं? तो आते हैं इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। मोलस्क आर्थ्रोपोडा समूह सबसे बड़ा होता है, मोलस्का समूह सेकेंड बड़ा होता है, एनिडाम जोक केचुआ आ जाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन की कमी से होने वाला रोग नहीं है? विटामिन की कमी से तो हैजा नहीं है। कह रहा है कि निम्न में कौन सा नर जनन तंत्र का अंग नहीं है? तो अंडवाहिनी नहीं है, क्योंकि ये महिला में होता है। किस हार्मोन को जन्म हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो जाना जाता है एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन या डायूरेटिक या लुटिनाइजिंग। यानी क्वेश्चन नंबर 94 देखा जाता है, इसका हो जाता है ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। और अभी आता है कि ऑक्सीटोसिन से जो भी बच्चा को माँ या पापा जो भी चुंबन करते हैं तो उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है। कर के वर्णांत व्यक्ति किस रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो लाल और हरे में नहीं कर सकते हैं। कर एक 2 हॉर्स पावर कितने किलोवाट का होता है? तो 1 हॉर्स पावर जानते हैं कि 746 होता है, तो 2 कितना होगा? तो 1/में 1.496 हो 1.492 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोलक की काल अवधि निर्भर करती है उनकी लंबाई पे, और शीतकाल में जो उसके जो आवर्त काल हो जाता है क्या हो जाता है? घट जाता है। आवर्त काल घटने से फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बढ़ेगी। कह रहे कि मनुष्य के लिए शोर का सही सीमा करीब करीब कितना होता है? तो 85 डेसिबल होता है। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो पहुंचती है विकिरण द्वारा, रेडिएशन के माध्यम से। कह रहे कि अवतल लेंस में वस्तु कहाँ रखा जाएगी? पृथ्वी वस्तु से बड़ा बनेगा, तो बनेगा फोकस पे। सॉरी, इनमें से कहीं नहीं, फोकस बनेगा तो अनंत बन जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा डी। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि सेट आप लोग को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।